चर्चिल ने ब्रिटेन के लोगों को प्रेरित करने वाला एक भाषण दिया। ब्रिटेन की लड़ाई शुरू होने वाली है, लिहाजा आइए खुद को अपने कर्तव्य के लिए तैयार कर लें और मन में यह बात बिठा लें कि अगर ब्रिटिश एम्पायर और इसका कॉमनवेल्थ 1000 साल तक भी चलता है तो भी लोग यही कहेंगे, ये उनकी जिंदगी के बेहतरीन पल थे। चर्चिल के मुख्य हथियारों में से एक थी रॉयल एयरफोर्स। अन्य शानदार विमानों के अलावा उसके पास रोल्स रॉयस इंजन वाला स्पिटफायर विमान भी था, जो दुनिया के बेहतरीन फाइटर प्लेन्स में से एक था। ब्रिटेन इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी बहुत आगे था। सुरक्षा के मकसद से ब्रिटेन ने रेडार का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। ऑपरेशन रूम में रेडार का इस्तेमाल विमानों का पता लगाने और दुश्मन की तरफ जाते हुए पायलट्स के दिशा निर्देशन के लिए किया जाता था। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के पायलट्स के साथ साथ वहां ऐसे भी बहुत से एयरमैन आ चुके थे जो जर्मन के कब्जे के दौरान अपने देशों से भाग आए थे या जिनकी सरकारें लंदन में निर्वासन में थीं, जैसे पोल्स, डच, चेक्स। साथ ही डिगॉल की अगुवाई में फ्री फ्रेंच फोर्सेस की पहली टुकड़ी थी। बहुत से ब्रिटिश पायलट्स ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स थे। इन्हीं में से एक थे रिचर्ड हिलरी, जिन्होंने बाद में लिखा, हमें लंबे बालों वाले लड़कों के रूप में जाना जाता था। हम खोए खोए से रहते थे और बिगड़े हुए थे। प्रेस हमें लॉस्ट जनरेशन कहती थी। हमें स्वार्थी और ईगोसेंट्रिक भी कहा जाता था। युद्ध में किसी बहादुरी की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने हमें खुद के सामने और दुनिया के सामने यह साबित करने का मौका दिया कि बेशक हम अनुशासित नहीं थे, लेकिन हिटलर के हठ धर्मी नौजवानों का मुकाबला हम ही कर सकते थे। इन जर्मन पायलट्स को हिटलर योगन यानी हिटलर यूथ ने बदला लेने के मकसद से प्रशिक्षित किया था। इन्हें लगता था कि ये अजेय हैं। उनका नेता गोरिंग इस शासन में एक लोकप्रिय हस्ती था। गोरिंग एक ऐश परस्त इंसान था और अक्सर पेरिस के होटल रिट्स में ठहरता था, और उसने लग्जमबर्ग पैलेस को लुफ्तवाफे के हेडक्वार्टर्स में बदल दिया था। उसने हिटलर से वादा किया था कि लुफ्तवाफे कुछ ही दिनों में रॉयल एयरफोर्स का सफाया कर सकती है, आसमान पर उसका कब्जा हो सकता है और वो वेयरमाख्त को ग्रेट ब्रिटेन पर हमला करने के लायक बना सकती है। लुफ्तवाफे के लिए फ्रांस की सारी हवाई पट्टियां, उनके इंस्टॉलेशंस और उपकरण उपलब्ध थे। इसके पायलट्स ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली थी, चाहे ये सिगार की अपनी खास पहचान वाले एडोल्फ गेलॉन्ड हों, जिन्होंने स्पेन में रिपब्लिकन्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, या फिर बैटल ऑफ फ्रांस के महारथी वेरना मोल्डर्स। वेरना ऐसे पायलट्स में से एक थे जिनका विमान गोलीबारी में गिरा था। इन्हें बंदी बनाया गया था और फिर जर्मन्स को लौटा दिया गया था। अब ये ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ हवाई हमले का एक हिस्सा थे। कब्जे वाले फ्रांस की इन एयरफील्ड से उड़ान भरकर जर्मन्स चैनल, हार्बर्स और दक्षिण इंग्लैंड के एयरफील्ड्स पर हमला करने वाले थे। उन्होंने 500 ब्रिटिश विमानों को गिरा दिया, लेकिन खुद जर्मनी के भी 1000 विमान तबाह हो गए। ब्रिटिश पायलट मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया। चर्चिल ने कहा, इंसानी मुठभेड़ों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे लोग इतने कम लोगों के ऋणी हो गए हों। हिटलर ने ब्रिटेन पर हमला करने की अपनी योजना को रद्द करने का फैसला किया। ये उसे लगने वाला पहला धक्का था। उसकी रणनीति अब रात में बमबारी करने पर ज्यादा केंद्रित हो गई। उसने कहा, ब्रिटेन तभी समर्पण करेगा जब उसके शहरों को बर्बाद कर दिया जाएगा। जर्मन बम वर्षकों ने ब्रिटेन के कोवेंट्री और लंदन जैसे शहरों पर हमले किए। यह था ब्लिट्स यानी रोजाना बमबारी।
जहां तक ब्रिटिश लोगों का सवाल है, उन्होंने कमाल की हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपने कॉटेजेस के बागों में शेल्टर खोद लिए। वो लंदन में अंडरग्राउंड स्टेशंस में सोते थे और अगले दिन काम पर जाते थे। उन्होंने अपने विश्वास और अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को कभी नहीं गंवाया। चर्चिल ने फ्रांस के लोगों से कहा, हिटलर ने जिस लंदन के बारे में ये कहा था कि हम उसे राख में बदल देंगे, वहीं लोग अब भी पूरी हिम्मत से हालात का सामना कर रहे हैं। हिटलर बुरी तरह चिढ़ चुका था। उसने बाद में चर्चिल को यहूदियों को शय देने वाला आधा अमेरिकी शराबी कहा। इसके बाद जब कभी वो नाकाम होता था, यहूदियों के खिलाफ जहर उगलता रहता था। अक्टूबर 1940 को यौम किपर के दिन वॉर्सो के यहूदियों को बताया गया कि एक गेटो बनाया जा रहा है। 3 मीटर ऊंची एक दीवार बनाई गई जिसने 5 लाख उन यहूदी पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को घेर लिया जो भूख, ठंड और गरीबी से बुरी तरह प्रभावित होने वाले थे। बेवेरियन एल्प्स के इस शैले बैगहॉफ में हिटलर की यह फिल्म उसकी मिस्ट्रेस ईवा ब्राउन ने बनाई है और हिटलर कुलीन नाजी लोगों के बच्चों से घिरा हुआ नया साल मना रहा है। अभी वो एक और बड़ा दांव खेलने वाला था। उसका लक्ष्य अब पूर्व में एक नए लेबन्सरॉम यानी रहने की जगह को हासिल करने का था। वो स्टेलिन के साथ मिल चुका था ताकि बाद में उस पर बेहतर ढंग से हमला कर सके। ब्रिटेन पर कब्जा न कर पाने की अपनी नाकामी के कारण हिटलर चर्चिल द्वारा अमेरिका को युद्ध में खींचने से पहले जल्दी ही कोई कदम उठाना चाहता था। इससे तो पूरी दुनिया में ही आग लग जाने वाली थी।